जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के जी के स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का 25 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सिंधौल लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? तो दाहिने से बाएं। सिंधौल लिपि की लेखन दिशा दाहिने से बाएं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दाहिने से बाएं। सिंधौल लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 1967 ईस्वी में। हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 ईस्वी में जोड़ा गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी। हिंदी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला सवाल है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को कहा जाता था? तो वेनिगर। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेनिगर। अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। अगला सवाल है, बॉक्सर विद्रोह संबंधित था? तो चीन से। बॉक्सर विद्रोह चीन से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। बॉक्सर विद्रोह का प्रारंभ 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बना है? तो फल्गु नदी। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध फल्गु नदी पर बना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फल्गु नदी। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध बिहार के गया में फल्गु नदी पर बना है। इसे गयाजी डैम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है। अगला सवाल है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को ससमय पर प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को ससमय पर प्रकाशित केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। अगला सवाल है, सहायक एनजी संबंधित है? तो रक्षा प्रौद्योगिकी से। सहायक एनजी रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा प्रौद्योगिकी से। अगला सवाल है, दोहा राजधानी है? तो कतर की। दोहा कतर की राजधानी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कतर की। दोहा कतर की राजधानी है। ओमान की राजधानी मस्कट है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। और सीरिया की राजधानी दमिश्क है। अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 फरवरी को। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। अगला सवाल है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो अरेबिका कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरेबिका। अगला सवाल है, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 अगस्त 1995। भारत में मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1995। वर्ष 1921-22 से इस योजना को पीएम पोषणा योजना के रूप में चलाया जा रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है? तो कांच। कांच अक्रिस्टलीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांच। अगला सवाल है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्मा। अगला सवाल है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो विक्षेपण। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विक्षेपण। अगला सवाल है, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? तो भारत। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश भारत था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला सवाल है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, फूड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो शिक्षा सुधार से। फूड डिस्पैच शिक्षा सुधार से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा सुधार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। अगला सवाल है, चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो मंडारिन। चीन का राष्ट्रीय भाषा मंडारिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंडारिन। अगला और लास्ट सवाल है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं? 7 देश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को 7 देश स्पर्श करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान है। उत्तर में चीन, भूटान तथा नेपाल। सुदूर पूर्व में म्यांमार। पूर्व में बांग्लादेश। भारत का 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा म्यांमार।